क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। और आज के इस पार्ट में हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.1, इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन के मेथड से आपको एक एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल निकालना है। ये हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, याद कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा ऐसे ही था। तो एक बार एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 जरूर देखें, साथ में बाकी के जो पार्ट्स रह गए हैं वो भी जरूर देखें, ताकि आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजी लगे। तो धीरे धीरे करते करते हम एक्सरसाइज पे देखिए पहुंच ही गए। पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। sin 2x का आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है। कैसे? बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? तो सोचिए किसका डिफरेंशिएशन हमने किया होगा तब जाके ये sin 2x आया होगा। तो किसी का तो डिफरेंशिएशन हमने किया होगा। मान लीजिए एक फंक्शन है fx, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया, तब जाके हमारे पास sin 2x की वैल्यू आई। अब एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल में आपको क्या करना होता है, ये सोचना होता है कि किसका हमने डिफरेंशिएशन किया था कि आंसर sin 2x आया था, और जिसका हमने किसका हमने डिफरेंशिएशन किया था कि sin 2x आया था। तो ये जो फंक्शन है जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया, जिसकी वजह से ये sin 2x आया, वही sin 2x का क्या है, एक एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल है। तो sin 2x किसका डिफरेंशिएशन करके आया होगा? cos 2x का। याद कीजिए, cos 2x का आप अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? sin 2x तो आता है, लेकिन साथ में माइनस भी आता है, और साथ में मल्टीप्लाई में 2 भी आता है। तो cos 2x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि ये जरा थोड़ी हवा चल रही है, सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। अब ठीक है। तो हमने cos 2x का डिफरेंशिएशन किया होगा, तब जाके माइनस sin 2x और साथ में 2 आया होगा। पर हमें तो ये सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन किया गया होगा, तब जाके सिर्फ और सिर्फ sin 2x आया होगा। ये माइनस हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसको इधर भेज दीजिए। ये 2 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहां सिर्फ sin 2x होना चाहिए, तो इस 2 को इधर भेज दीजिए, या पहले बाहर ही भेज दीजिए। सो माइनस इधर आ गया और 1/2 इधर आ गया। इस 2 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो ये 2 इधर जाकर, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब ये 2 भी यहां से हट गया। अब इस -1/2 को आप डिफरेंशिएशन के अंदर ले जा सकते हैं। तो d/dx -1/2 अंदर चला गया, cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। तो हमने -1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन किया, तब जाके sin 2x आया है। यानी कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ये है। और हमें पता है कि किसी के एक से ज्यादा एंटी डेरिवेटिव्स या फिर इंटीग्रल्स होते हैं, लेकिन हमें कहा गया है कि n एक ही निकालना है सिर्फ, तो हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। तो sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा? -1/2 cos 2x। वैसे तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन वगैरह करके सोच लिया है, तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहलाता है। तो आप लास्ट में लिख देंगे कि -1/2 cos 2x is an antiderivative of sin 2x। ठीक है, जब भी आपको एंटी डेरिवेटिव निकालने को बोले तो ये सोचिए कि किसका डिफरेंशिएशन करके ही आया है। और हमें पता है कि डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन है दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करके ये आया है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। और ये में ये -1/2 इंक्लूड कर लेंगे आप।
तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हुआ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। इस बार आपको कहा गया है कि cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालिए और एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालिए। इसका मतलब ये है कि आपने किसी ना किसी चीज का डिफरेंशिएशन किया था। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन fx, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तब जाके क्या आया है cos 3x। तो cos 3x fx का डिफरेंशिएशन है और fx क्या है cos 3x का एंटी डेरिवेटिव। fx का डेरिवेटिव ये, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव ये डेरिवेटिव है और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एंटी डेरिवेटिव। तो किसका हमने डिफरेंशिएशन किया होगा कि आंसर cos 3x आया होगा, सोचिए। तो हमने डिफरेंशिएशन किया होगा, इसे भी रब कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, पार्ट 1 तो हमने कर ही लिया। पार्ट 1 नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया ना। तो किसका डिफरेंशिएशन हमने किया होगा कि cos 3x आया होगा, sin 3x, क्योंकि sin 3x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए क्या होता है। sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 3x होता है, लेकिन साथ में 3 भी तो होता है। sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x, 3x का भी आपको पता है 3 आ जाएगा। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन या sin 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x है और 3 cos 3x का एंटी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव और इसका एंटी डेरिवेटिव ये हुआ। तो 3 cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, sin 3x, लेकिन मुझे cos 3x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, 3 cos 3x का एंटी डेरिवेटिव नहीं चाहिए। तो ये 3 यहां से हटाना पड़ेगा मुझे। तो कैसे हटेगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, इसे यहाँ डिवाइड में भेज दीजिए। तो ये 3 हमारे पास यहां आ जाएगा डिवाइड में। सो 1/3, 1 बड़ा हो गया ना, 1/3 sin 3x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू cos 3x। तो कोई आ गया था, किसी के पेरेंट्स से मिलने आए थे। चलिए हम क्या कर रहे थे, हाँ, तो 1/3 को इस डिफरेंशिएशन के अंदर ले लेते हैं। तो 1/3 अंदर आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, d/dx 1/3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x। दिख रहा है ना आपको ये सब, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है मेरे ख्याल से। तो देखिए 1/3 sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x है, तो हम कहेंगे cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो ये है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करके ये आता है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। तो अब आप लिख सकते हैं कि 1/3 sin 3x is an anti-derivative of cos 3x। पता ना मैंने इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि सिर्फ एक ही डेरिवेटिव कहा था, एक ही डेरिवेटिव निकालो, सॉरी एक ही एंटी डेरिवेटिव निकालो, और हमें पता है कि इसके एक तो एंटी डेरिवेटिव ये है और बहुत से हो सकते हैं ना, 1/3 sin 3x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 4, बहुत सारे हो सकते हैं। तो प्लस में वो हम कांस्टेंट लगा देते हैं। जब हमें कहा जाता है कि इसके सारे एंटी डेरिवेटिव्स लिखो तो हम ये प्लस ही लगा देते हैं, बट क्वेश्चन में कहा है सिर्फ एक ही एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो इसलिए मैं वो सी यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ एक ही हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो ये आप एक ऐसे लिख सकते हैं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि 1/3 sin 3x प्लस 2 या प्लस 5 लगा दीजिए साथ में, ये भी इसका एक एंटी डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो वापस यही आएगा, 5 का डेरिवेटिव 0 होगा ना, इसका वापस ही आ जाएगा। तो जब एक ही एंटी डेरिवेटिव निकालने को कहा है
तो आप चाहे ये लिख दीजिए, चाहे प्लस में 5 लिख दीजिए, चाहे प्लस में 6 लिख दीजिए, कोई भी एक ही लिखना है, पर वो सीधे लिखेंगे ना आप। सी का मतलब पता नहीं कौन से वाला कांस्टेंट है, बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है। तो +5 भी नहीं लिख रहे हम, सिर्फ इतना लिख दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि +5 लिख भी सकते हैं आप, चाहे तो +4 लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका भी एक एंटी डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। थर्ड क्वेश्चन, डस्टर से अच्छा तो यार हाथ रब कर देता है, क्या बात। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आपको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। यानी कि एक फंक्शन रहा होगा जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया होगा, तब जाके आया होगा आंसर e2x। तो fx का डेरिवेटिव e2x, e2x का एंटी डेरिवेटिव fx। तो ये fx तो हमें निकालना है, यानी किसका डिफरेंशिएशन हमने किया होगा कि आंसर ही आया होगा। तो हमने डिफरेंशिएशन देखो किसका किया होगा कि e2x आया होगा। तो हमने डिफरेंशिएशन किया होगा, पहले सोच लेते हैं, ऐसे तुक्का मार लेते हैं कि e2x का किया होगा। तो e2x का डिफरेंशिएशन मैंने किया होगा, तो आंसर आया होगा e2x, और मल्टीप्लाई में आपको पता है कि 2 भी आया होगा। तो e2x का डेरिवेटिव 2e2x, या यूं कह लीजिए 2e2x का एंटी डेरिवेटिव e2x। तो मुझे किसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, e2x का, सिर्फ इतने पोर्शन का, ये 2 का नहीं निकालना है। तो इस 2 को यहां से भगाइए, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में, यहां से डिवाइड में भेज दीजिए इसको यहां पे। सो 1/2 बन जाएगा ये 2 यहां जाके। और इस 1/2 को इस डेरिवेटिव के अंदर लिख देंगे आप। सो d/dx 1/2 अंदर चला जाएगा, e2x बन जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ये है और इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। और एंटी डेरिवेटिव से एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। तो एंटी डेरिवेटिव्स काफी सारे हो सकते हैं, एक ही के बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल्स हो सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन में कहा था एक ही निकालो, तो हम ये वाला लिख देंगे। तो हम बोलेंगे कि 1/2 या e⁻²x अपॉन 2, ये वाली वैल्यू लिख दी मैंने, ये वाली, इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x। तो इस तरह से देखिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमने क्या किया, एंटी डेरिवेटिव निकाले जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन थी। तो इस तरह से आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करके एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव निकाल के ये आया होगा। जिसका भी डेरिवेटिव निकाल के आया है वही इसका एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल होगा। और एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, किसी के हो सकते हैं, क्या होंगे अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। बट इस क्वेश्चन में एक ही कहा था, तो एक ही लिख के हम काम चला लेंगे। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इजी लगे होंगे। और इससे पहले जैसे कि मैंने कहा कि बाकी पार्ट्स भी हैं, वो जरूर देख लें, उसके बाद इसे देखें ताकि आपको ये इजी लगे। इसके बाद हम 4th और 5th क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।